भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी से, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा, आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय, रिपुरंजय जिसका नाम कहा गया। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वो अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदिवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 148 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे भगवान के जाने के बाद। ये 5 राजा हुए। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का विदिशार, उसका अजात शत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र होगा अजय। अजय से नंदिवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। 5 राजा 148 वर्ष तक और ये 10 राजा 360 वर्ष तक। प्रिय परीक्षित, फिर महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नामक पुत्र होगा। वो बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य, कौटिल्य, वात्स्यायन है, वो पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश, सुयश का संगत, संगत का शालिशूल और शालिशूल का सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधन्वा, शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ। कुरुवंश विभूषण परीक्षित मौर्य वंश के 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्पमित्र शुंग। वो अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्पमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक, भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। वज्रमित्र का भागवत, भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंग वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कर्णवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कर्णवंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कर्णवंशी वसुदेव मार डालेगा और बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण, नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कर्णवंश के 4 नरपति कार्णवायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कर्णवंशी सुशर्मा
का एक शूद्र सेवक होगा बलि, वो आंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वो सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पौर्णमास, पौर्णमास का लंबोदर, लंबोदर का पुत्र चिवलिक होगा। चिवलिक का मेघ स्वाति, मेघ स्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हाले, हाले का तलक, तलक का पुरुषभीरु, पुरुषभीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित सुनंदन का पुत्र होगा चकोर, चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिव स्वाति, वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान, पुरीमान का मेधाशिरा, मेधाशिरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय, विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविग और लोमदि। परीक्षित ये 30 राजा 456 वर्ष तक कलयुग में पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। इसके पश्चात अवभृति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्दभी, 16 कंक ये पृथ्वी के राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इसके बाद 8 यवन, 14 तुर्क यहां राज्य करेंगे। 8 यवन, 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगिर, वंगिर का भाई शिशुनंदी और यशोदानंदी और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे, सब के सब वाल्मीकि कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके 10 पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परीक्षित वाल्मीकि वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र देश के, 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे, कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषेध देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फूर जी। ये पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। ये ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों का नाश करके शुद्ध प्राय जनता की रक्षा करेगा। ये अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा। पद्मवतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद, मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा, तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुर और काश्मीर मंडल प्रायः म्लेच्छ स्वभाव वाले, संस्कार ब्रह्म तेज से हीन, केवल नाम मात्र के द्विज और म्लेच्छों का राज्य होगा। परीक्षित सब के सब आचार विचार विहीन म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। सब के सब परले, सिर के झूठे, अधार्मिक, स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री को भोगना, दूसरे के धन को हथिया लेना कलयुग में स्वभाव बन जाएगा। सबका स्वभाव पराई स्त्रियों को भोगना, दूसरे के धन को हड़प लेना। ऐसे लोगों की न बढ़ती देर लगेगी और न नष्ट होते देर लगेगी। ये क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयुध होगी बहुत थोड़ी। इनमें परंपरागत कोई संस्कार नहीं रह जाएंगे। ये तो बहुत 2,500 वर्ष की बात बता रहे हैं, क्योंकि इतने राजा हो गए तो 2,500 वर्ष हो गए। अब तो 5,000 वर्ष के ऊपर चल रहा है। 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है।
लोग अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना भूल जाएंगे, रजोगुण तमोगुण से अंधे बन जाएंगे, राजा के वेश में म्लेच्छ ही होंगे, लूट घसोट प्रजा का खून चूसना ऐसा स्वभाव बन जाएगा। ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा भी वैसे ही स्वभाव आचरण और भाषण वाली हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे, प्रजा आपस में एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब नाशवान नष्ट। फिर वही आ गया, ये सब लिखा पढ़ी है, सब मर गए, मिटिया मिट हो गए, कहीं कोई नहीं। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित समय बड़ा बलवान है, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को महान माना जाएगा, लोग उसी को बड़ा आदमी मानेंगे, कुलीन सदाचारी सद्गुणी मानेंगे। वही बड़ा माना जाएगा जिसके पास धन है, जिसके पास पावर है। बिल्कुल, जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था देखेगा, चाहे वो घोर पापी क्यों न हो। जो लिखा है वो देख ले, हो रहा है। दाम्पत्य भी रुचिर हेतुर मायैव व्यवहारिके। पहले लड़की की कुंडली देखो, लड़का की कुंडली देखो, गुण मिलाओ, सब। कलयुग में नहीं चलेगा। विवाह संबंध के लिए कुल शील गुण की परख निरख नहीं होगी। युवक युवती पसंद कर लिए बस हो गया, पसंद आए तो ठीक है, नहीं दूसरा कर लीजिएगा। ये कितना गंदा व्यवहार। युवक युवती पारस्परिक रुचि से ही विवाह होगा, गुण से, कुंडली से, जाति से, कुल से, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। व्यवहार में कौन निपुण माना जाएगा? जो जितना झूठ और बेईमानी कर ले, जितना गंदा व्यवहार कर ले, उतने व्यवहार में निपुण माना जाए। वाले बड़े प्रवीण हैं, लाखों की जो चपत लगा दे दूसरे की, वही प्रवीण माना जाएगा कलयुग में। किसी के जीवन में सच्चाई और ईमानदारी नहीं रहेगी। युग धर्म का प्रभाव, जो जितना छली कपटी होगा उतने प्रवीण माना जाएगा। जितना छल कर ले, कपट कर ले, उतने व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता उसके गुण संयम से नहीं, उसके चरित्र से नहीं, उसकी दुष्टता से होगी। जितना दुष्ट स्वभाव, जितना नीच, जितना वो उतना ही महान। कलयुग में कोई ब्राह्मणत्व से युक्त नहीं रहेगा। कलयुग का प्रभाव अभी तो भगवान की कृपा से है, क्योंकि अभी 5 वर्ष 4,32,000, पहले 32,000 तो पार हुए। न यज्ञ उपवीत न त्रिकाल संध्या, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। ब्राह्मणत्व से कोई मतलब नहीं रह गया है। त्रिकाल संध्या, गायत्री जप, नियम संयम, कोई मनमानी आचरण। अब तो यज्ञोपवीत भले ब्याह के समय डाल लेते हो तो डाल लेते हो, नहीं तो ब्याह क्या होता है? जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, तो पंडित की जरूरत क्या है? ब्याह की जरूरत क्या है? दंड कमंडल से सन्यासी की पहचान, और एक दूसरे के चिन्ह स्वीकार कर लो, कोई किसी को बोलने वाला नहीं। जब मनावे जिस आश्रम में प्रवेश हो जाओ, मनावे सन्यासी, सन्यासी से मनावे गृहस्थ, गृहस्थ से मनावे सन्यासी, कोई कौन रोक टोक रहा है? बड़ा विचित्र। जो जितना घूस देने में समर्थ होगा उतना ही वो बड़ा आदमी माना जाएगा। लिखा हुआ है भाई, शास्त्र जो कह रहा वही हो रहा है। आप देख लो, वही हो रहा है जो शास्त्र में लिखा है। जो घूस देने में असमर्थ होगा, धन देने में असमर्थ होगा, वही सबसे बड़ा दोषी माना जाएगा। घूस नहीं दे सकता, धन नहीं दे सकता, असमर्थ है तो दोषी है, वही दोषी है। और बहुत बड़ा दोष किए, घूस दे रहा है, धन है, वो दोषी नहीं माना जाएगा। बड़े लोग हैं। सत्य न्याय नहीं मिल पाएगा, पैसे के बल का न्याय होगा। ये कलयुग का प्रभाव है। अब जैसे एक वकील साहब आए, उन्होंने कहा कि
हम जानते हैं कि ये आदमी गलत है, लेकिन हमें वकालत करना ही होगा, हमने पढ़ा इसीलिए, तो हम उसको जिताएंगे। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों जिताओगे? जब जानते हो गलत है तो क्यों जिताओगे? बोले हमारे को पढ़ाया इसीलिए जाता है, पैसा। तो अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई बलात्कार किए हो और जानते हो, तुम उसका मुकदमा लेकर के उसे जिता सकते हो? चुप हो गए हो? जिता सकते हो? जानते हो गलत है, अब जिताओ। नहीं जिताओगे, क्यों? क्योंकि मेरी बहन है, अगर किसी और की बहन है तो आप जिता सकते हो। फिर आपकी पढ़ाई लिखाई धूल है। किस काम की पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई तो इसी बात की वकालत की थी कि दुष्टों को दंड दिलाया जाए और निर्दोषों को मुक्त कराया जाए। हमारे समाज की व्यवस्था तभी। पर कलयुग का प्रभाव, रुपए के आगे ज्ञान विज्ञान काम नहीं करेगा। जहां वो अटैची गई 10 लाख की, तो सब ज्ञान विज्ञान और प्रवचन एक तरफ हो जाएगा और 10 लाख दिखाई देंगे। और जो बोलचाल में जितना बाचाल होगा उसी को पंडित कहा जाएगा। पंडित सोई जो गाल बजावा, जितना प्रवीण हो बोलने में उतना ही वो विद्वान माना जाएगा। असाधुता या दोषी किसे माना जाएगा? जो गरीब होगा। गरीब होगा। गरीब होना एक बहुत बड़ी असाधुता, दोषी की पहचान मानी जाएगी। विवाह के लिए शास्त्र इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त है। स्वीकृति मात्र से पर्याप्त है। शास्त्र विधि विधान संस्कार की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी। स्नान की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बाल काढ़ लिए, मुंह में चिकनाहट लगा लिए, कपड़े पर लत्ते से लैस हो गए, यही समझा जाएगा स्नान। ऐसा हो भी रहा है। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के गंगा आदि तीर्थों को तीर्थ नहीं मानेंगे। दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे, नजदीक के गंगा आदि तीर्थों को तीर्थ नहीं मानेंगे। माता पिता की उपेक्षा करेंगे, माता पिता का अपमान करेंगे।